जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन करीब 400 वर्षों के बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से एक सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों यह एकादशी मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन तीन बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। दोस्तों तीन योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी से जुड़ा यह टोटका कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती हैं और 12 नवंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपने 4 महीना के योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से, ध्यान से सुनना, जो दूध है उसमें केसर मिलाकर ही भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह जो उपाय है यह शास्त्रों में लिखित उपाय है। यह बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो, वह मनोकामना आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी तो उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान विष्णु, यह पैसे आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। और इसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद के रूप में मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है वो समस्या समाप्त होती है। इसे आप संभाल कर रखें। ये साक्षात नारायण भगवान विष्णु का आशीर्वाद हो जाता है। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इसलिए हो सके तो खीर या सफेद रंग के मिष्ठान भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी जी हैं वो सफेद वस्तु की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत ज्यादा प्रिय होती है। सफेद रंग के दूध से बने मिष्ठान होते हैं वो माता रानी को बहुत अति प्रिय होते हैं। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती हैं और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर कर देती हैं। भगवान विष्णु जी निर्णय लेते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके देव उठनी एकादशी के दिन घर के नजदीक बने जो मंदिर है भगवान विष्णु जी का, अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं। वहां पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मानकर जो भी देवी देवता हैं उसे अर्पित करें कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सब मेरे ही स्वरूप की पूजा करते हैं। इससे आपके रुके हुए काम जो भी हैं वो पूर्ण हो जाते हैं।
और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। यहाँ पर संध्या काल के समय में नारियल और बादाम, ध्यान में रखना कि बादाम की संख्या 5 होनी चाहिए, क्योंकि 5 की संख्या बहुत ही शुभ होती है। आइए जान लेते हैं वीडियो में आगे कि एकादशी में किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह अगर आप कराते हैं और भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं तो विशेष रूप से आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। ये सावधानियां रखनी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये उपाय आपको सफल बना सकता है। आपको करना क्या है, तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ बनाना चाहिए, फिर तोरण सजाना चाहिए और रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं। शंख चक्र और गाय के पैर, यह 3 चीजें जरूर बनानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शंख चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं तो उसी से घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। इनकी दिव्य शक्ति सूक्ष्म से आपके घर में वास करती है। तुलसी के साथ आंवले का गमला जरूर लगाना चाहिए। उनके साथ आंवले का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आंवले को भगवान विष्णु जी अर्थात नारायण के रूप में माना जाता है। तुलसी माता को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी है, उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरे हैं। अर्थात भगवान जो है नारायण है, यह आंवले के स्वरूप में विराजमान होते हैं और माता तुलसी जो है यह लक्ष्मी का स्वरूप कही गई है। तो दक्षाश्री तुलसी का मंत्र आपको जरूर जपना चाहिए। इससे माता तुलसी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी तुलसी के रूप में विराजित हैं। इस दिन हो सके तो तुलसी का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। तो दक्षाश्री का मंत्र तुलसी का अगर आपने जप लिया तो ये बहुत ही शुभ होता है। माता तुलसी जी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। ये तुलसी माता को चढ़ाने से माता तुलसी अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्रदान करती हैं। अगर इसको पुरुष चढ़ाते हैं तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कमी कभी भी नहीं होती, अर्थात धर्म की कमी नहीं होती। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं, धन की कमी कभी भी नहीं होती। हो सके तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अलंकार, सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है। दोस्तों, लक्ष्मी जी का अष्टोत्तर या दामोदर अष्टोत्रम के चारों ओर दीपदान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में दीप दान करते हैं चारों तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कभी भी अंधेरे की प्राप्ति नहीं होती। कहने का मतलब है कि आप जो दीप दान करते हैं वह दीप प्रकाशित होते हुए आपकी आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद करता है। तो हो सके तो दीप दान जरूर करें, और दान करने से हमारे पूर्वज की आत्मा को शांति मिलती है, जिसे किसी कारणवश स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो दीपदान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 10,000 गोदान के बराबर की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के दिन जान लीजिए, अर्थात इस देव उठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। देव उठनी के दिन भगवान शालिग्राम तुलसी का विवाह संपन्न करके मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।